पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है प्रभाविता का नियम क्या होता है। सबसे पहली बात है लक्षणों का नियंत्रण कारक के द्वारा होता है। कारक हमेशा युग्म में उपस्थित होते हैं और एक कारक के दो युग्म विकल्पी है। ये युग्म विकल्पी समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। वह लक्षण जो किसी भी अवस्था में चाहे समयुग्म की हो या फिर विषम युग्म की हो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे लंबाई का लक्षण कैपिटल टी है तो भी अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, वही कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों एलील अलग अलग है, विषम युग्मजीय अवस्था है तो भी लंबाई का लक्षण प्रदर्शित हो रहा है। वही वह लक्षण जो सिर्फ समयुग्मजीय अवस्था में प्रभाव प्रदर्शित करता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, जैसे स्मॉल टी। तो जब मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, ध्यान से सुनिए, जब मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया तो उसने मटर के लंबे पौधे और बोने पौधे के बीच में क्रॉस करवाया। F1 पीढ़ी में उसको लंबा पौधा मिला, यहाँ पर F1 पीढ़ी में उसको लंबा पौधा मिला। जब उसने F1 पीढ़ी की सेल्फिंग कराई तो F2 पीढ़ी में उसे 3 लंबे पौधे मिले, एक बोना पौधा मिला। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर F1 पीढ़ी के अंदर इस पौधे में लंबाई और बोनेपन दोनों का लक्षण उपस्थित था। ध्यान से सुनना, इस F1 पीढ़ी में लंबाई और बोनेपन दोनों का लक्षण उपस्थित था, तभी तो आगे जाकर हमको बोना पौधा मिला। अगर यहाँ पर बोनेपन का लक्षण नहीं होता तो क्या यहाँ पर हमें बोना पौधा मिलता? नहीं मिलता ना। तो मेंडल ने बोला कि F1 पीढ़ी के अंदर प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण उपस्थित थे, परंतु जिस लक्षण ने अपना प्रभाव प्रदर्शित किया उसे अपन ने प्रभावी लक्षण बोला। दो लोगों की लड़ाई हो रही है, एक बहुत मोटा है, एक बहुत पतला है। दो लोगों की लड़ाई हो रही है, एक बहुत मोटा है और एक बहुत पतला है। कौन जीतेगा? जो ताकतवर है, जो मोटा है। वैसे ही जो लक्षण प्रभावी होगा, जो ताकतवर होएगा, वही F1 पीढ़ी होएगा। तो F1 पीढ़ी में कौन सा लक्षण प्रदर्शित होता है? प्रभावी लक्षण। और प्रभावी लक्षण चाहे समयुग्मजीय अवस्था में हो या फिर विषम युग्मजीय अवस्था में हो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। लंबाई का लक्षण देख लो, समयुग्मजीय अवस्था में है और यहाँ पर विषम युग्मजीय अवस्था में है तो भी अपना प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है। मेंडल क्या सोच रहा था? मेंडल सोच रहा था कि मैं अगर मटर का लंबा पौधा लूंगा तो लंबे पौधे के लिए लंबाई के लक्षण का जीन, बोने पौधे के लिए बोनेपन के लक्षण का जीन। तो मेंडल ने ये सोचा कि यार मैं सोच रहा था कि मैं अगर मटर का लंबा पौधा लूंगा तो लंबे पौधे के लिए लंबाई के लक्षण का जीन, बोने पौधे के लिए बोनेपन के लक्षण का जीन। तो मेंडल ने ये सोचा कि यार मैं लंबा पौधा लूंगा और बोना पौधा लूंगा, दोनों के बीच में क्रॉस करवाऊंगा तो कहीं ना कहीं लंबाई का लक्षण, बोनेपन का लक्षण आपस में मिक्स हो जाएंगे। जब लंबाई का लक्षण, बोनेपन का लक्षण आपस में मिक्स हो जाएंगे तो मुझे इंटरमीडिएट प्लांट मिलेगा। ये मेंडल ने सोचा था। जब मेंडल क्रॉस करवा रहा था तो उसने यही सोचा कि मैं मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे के बीच में क्रॉस करवाऊंगा, सेल्फिंग करवाऊंगा, तो F1 पीढ़ी में मुझे क्या होगा कि लंबाई और बोनेपन का लक्षण मिक्स हो जाएगा और इंटरमीडिएट प्लांट मिलेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। जब मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया तो लंबा पौधा लिया, बोना पौधा लिया, F1 पीढ़ी में पौधा मिला। मेंडल सोच रहा था मुझे इंटरमीडिएट प्लांट मिलेगा, बट यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया, उसे तो लंबा पौधा ही मिला। अब यहाँ पर क्या बोला मेंडल ने कि यहाँ पर ये दोनों एलील साथ में जरूर है। यहाँ पर जब आप आनुवंशिक रूप से देखोगे तो यहाँ पर लंबाई का युग्म विकल्पी भी है और बोनेपन का युग्म विकल्पी भी है। तो युग्म विकल्पी साथ में जरूर है, ये दोनों युग्म विकल्पी साथ में जरूर है, पर ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। मेंडल ने क्या बोला? एलील की मिक्सिंग नहीं होती है, युग्म विकल्पी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। ये साथ में जरूर उपस्थित है परंतु ये मिक्स नहीं होते हैं। जब युग्मक निर्माण होगा, जब आपने क्या करवाया, इसकी सेल्फिंग करवाई, कैपिटल टी की सेल्फिंग करवाई तो यहाँ पर युग्मक बनेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जब युग्मक का निर्माण होगा तो ये दोनों वापस अलग अलग हो जाएंगे। तो वी संयोजन का नियम क्या कहता है? वी संयोजन का नियम कहता है कि दो एलील की आपस में मिक्सिंग नहीं होती है। भले ही F1 पीढ़ी में लंबाई का एलील और बोनेपन का एलील साथ साथ उपस्थित थे परंतु ये मिक्स नहीं होंगे। जब इसमें युग्मक निर्माण होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे। और देख लीजिए, जब इसमें युग्मक निर्माण होगा तो ये अलग अलग हो जाएंगे। देख लो, कैपिटल टी का क्रॉस करवाया स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर अगर आप देखो लंबे शुद्ध बोने पौधे का क्रॉस करवाया तो ये मिला। तो यहाँ पर ये दोनों एलील साथ में जरूर उपस्थित है, इनकी मिक्सिंग नहीं हुई है, इसीलिए हमें लंबा पौधा मिला। अगर मिक्सिंग होती तो हमें इंटरमीडिएट प्लांट मिलता। तो इससे क्या निकला कि एलील साथ में जरूर है बट मिक्स। दूसरा पॉइंट, जब आपने इसकी सेल्फिंग करवाई तो ये युग्मक बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो युग्मक निर्माण के समय ये अलग अलग हो गए। तो दूसरा पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, एलील की मिक्सिंग नहीं होती है, वह साथ में जरूर है बट एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे हैं। अगर मिक्स होते तो हमें इंटरमीडिएट प्लांट मिलता, बट हमें तो लंबा प्लांट मिला। लंबा प्लांट मिला, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि एलील मिक्सिंग नहीं होती है। दोनों एलील साथ में जरूर है बट मिक्स नहीं हो रहे हैं। और जब इनमें युग्मक का निर्माण होगा तो ये दोनों एलील अलग अलग हो जाएंगे। आपको पता है कि अगर पिता के अंदर 46 गुणसूत्र है तो युग्मक बनेगा। शुक्राणु के अंदर कितने हैं? 23। तो एक युग्मक में आधे गुणसूत्र आ जाएंगे जब इसका क्रॉस करवाओगे तो ये देखने को मिलेगा। क्या है कौन, मतलब साक्षी क्या दिक्कत हुई बेटा?